सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जजेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस की बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी। जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात। नई तहकीकाती टीम का जाए वकुआ का दौरा। मीर रजा के अहले खाना भी तहकीकाती टीम के हमरा थे। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम से भी सवालात पूछे गए। पुलिस ने क्राइम सीन को सील कर दिया। लाश मिलने के मकाम से करीब वाक़े गेस्ट हाउस भी सील। IG सिंध ने कहा कि केस में मिसकम्युनिकेशन के बायस गलत फहमियाँ पैदा हुई। उम्मीद है कि नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में इलेक्शन। पीपल्स पार्टी को 2 और नून लीग को 1 हल्के में बढ़तरी हासिल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एक नशिस्त पर अवामी दस्तो बाजू पार्टी के उम्मीदवार आगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में कई अपसेट। LA 14 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद खान की कामयाबी के इम्कानात कम। LA 15 में मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हाज की पोजीशन कमजोर। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास भी बहुत पीछे रह गए। पीपल्स पार्टी के जिया कमर की बढ़तरी। LA 17 में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर जीत के करीब। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज दूसरे नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 16 में नून लीग के उम्मीदवार पहले और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। इमारतें गिरने से अमवात की तादाद 132 हो गई। 500 से ज्यादा अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक जलजले से 60 से ज्यादा इमारतें गिर गईं। 80 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोलंबिया जलजले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती। अपोजिशन लीडर महमूद अजगजई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, अरकान की 26 जनवरी 2025 से मुद्दत खत्म हो चुकी है। आइन के तहत मेंबरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैनाती जनरल स्टाफ, पासदानान इनकलाब और बसीज में की गई। ईरानी सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर मोहसिन रजाई की जगह मोहम्मद बाकिर जुल्कदर तैनात। मोहसिन रजाई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मुश्तबा खामनाई के नुमाइंदा खुसूसी होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका के पास ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई में मजीद शिद्दत पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अमरीका अपनाए हुर्मुज को कंट्रोल कर रहा है। अमरीकी बहरिया ने पूरे अपनाए हुर्मुज को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात हुई। सुप्रीम लीडर ने इत्तेहाद को बरकरार रखने का पैगाम दिया। मईशत, रोजगार और पाबंदियों से पैदा होने वाले मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। मुश्तबा खामनाई मुकम्मल तौर पर फिट और सेहत बेहतरीन थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, नून लीग की ऐवान में अक्सरियत बन चुकी है। नून लीग की हुकूमत में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। वोट देने पर आवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुतालबात को बातचीत से हल करना चाहिए। मामलात खराब करने वाले अगयार के इशारों पर काम कर रहे थे। नई हुकूमत एहतजाज करने वालों से गुफ्तगू करेगी। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद चलता नजर नहीं आ रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की हम न्यूज के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। कहा, देख रहा हूं कि किस हद तक चीजें खराब हो चुकी हैं। CEC में आइंदा का लाएमल तय होगा, उसके मुताबिक ही चलेंगे। कश्मीर में धौंस धांधली की हुकूमत कायम करना मसाइल को मजीद पेचीदा करेगा।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। तेल की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल की पॉलिसी में नजरसानी का इम्कान। ट्रांसपोर्टर्स का टोल टैक्स और भारी जुर्मानों में कमी का भी मुतालबा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे बरकरार। फी लीटर डीजल 380 रुपये 86 पैसे का ही मिलेगा। हुकूमत ने एक दिन के लिए कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $87 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $82 हो गई। अमाराती तेल की कीमत $84 फी बैरल। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक ट्रैक पर रवा दवा। मेट्रो बस सर्विस बहाल रखने पर निजी कंपनी और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी में इत्तेफाक। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मामले को हल करने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। कोटद्दू में बारातियों से भरा लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिरने का वाकया। रेस्क्यू एहलकारों ने 7 अफराद की लाशें निकाल ली। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। पुलिस के मुताबिक एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,80,000 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद रजा हयात थराज की मुलाकात। वजारत से मुतालिका उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। बानी पीटीआई को जेल में किताबें फराहम कर दी गई। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, हमने 8 किताबें जेल में बानी पीटीआई को फराहम कर दी। बानी ने 4 किताबें यह कहकर वापस कर दी कि पहले ही ये पढ़ चुके हैं। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट हकायक के मुनाफी और गुमराह कुन करार दे दी। कहा, अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत तलब करने का हुक्म दे। पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के अहम नुकात ईरान से शेयर कर दिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का राब्ता। इसहाक डार ने मक्का मुआहिदे के मकासद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाने और इलाकाई अमन सलामती में किरदार अदा करने पर रोशनी डाली। अब्बास इराक्ची ने नायब वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। रूस ने पाकिस्तानी आलू पर आयत पाबंदी खत्म कर दी। बरामद कुनंदगान को खेप दोबारा भेजने की इजाजत। पाबंदी खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तानी आलू के लिए अहम बैनुल अक़वामी मार्केट दोबारा खुल गई। रूस के यूक्रेन में मिसाइल हमले, 5 अफराद हलाक, 20 जख्मी। रूस ने मशरक़ी यूक्रेन के शहर पर बमबारी और मिसाइलों से हमला किया।